आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में जानेंगे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपने भी सोचा होगा इसके बारे में, और हो सकता है कई लोगों ने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की हो लेकिन उनको जवाब नहीं मिला। एक साधक आए थे मेरे पास में, उनकी अवस्था थी लगभग 60 साल के आसपास। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने योग साधन तो 50 साल की उम्र में शुरू किया, अब आज 10 साल हुए हैं मुझे साधना करते करते, लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो जाए या कल को कोई दुर्घटना से मैं शरीर त्याग दूं तो क्या मुझे इस लंबी साधना का परिणाम मिलेगा? अगले जन्म में क्या मुझे लाभ मिलेगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं इसमें भी, तो चाहते हैं कि वे ईश्वर के करीब होते जाएं, और अगर मृत्यु बीच में आती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं इसके बारे में तो हमें जानना ही होगा। आज मैं आपको पतंजलि योग सूत्र से इसका जवाब बताता हूं। इसमें एक अवस्था है, एक शर्त है कि अगर आप उस शर्त तक पहुंच चुके हैं योग साधना में तो आप नीचे नहीं गिरेंगे, आप अगले जन्म में लाभ लेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप पूर्व जन्म में योग साधन करते करते विदेह की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, अर्थात शरीर के बंधनों से आत्मा का बंधन छूटकर शरीर के बाहर स्थित करना स्वयं को सीख लेते हैं, अर्थात आत्मा को बाहर स्थित करना सीख लेते हैं, या फिर महाविदेह की स्थिति में पहुंच जाते हैं, इससे भी ऊपर की स्थिति होती है, हम कभी बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। या फिर आप प्रकृति लय हो जाते हैं। प्रकृति लय का अर्थ क्या होता है? प्रकृति लय का अर्थ होता है कि आत्मा जो होती है हमारा जो शरीर है, जिन तत्वों से मिलकर बना है प्रकृति के, वे उसी में जाकर मिल गए। हमारा जीवंत शरीर होते हुए हम प्रकृति के साथ में मिलने का अनुभव कर पा रहे हैं। हमारा शरीर का अस्तित्व नहीं बचा, हमारी आत्मा का अस्तित्व नहीं बचा। आध्यात्मिक स्तर पर वे जाकर उस प्रकृति के साथ में लय हो गए, मिल गए, और जैसी प्रकृति है वैसे ही बहने लगे। ये होता है प्रकृति लय। अगर इन दोनों की अवस्था, ये दोनों अवस्था में, पहली अवस्था विदेह महाविदेह और दूसरी अवस्था प्रकृति लय होना, अगर इस अवस्था में आकर आपकी मृत्यु हो जाती है, अगर मोक्ष प्राप्त करने से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है, तो पतंजलि ऋषि कहते हैं कि अगले जन्म में आपको एक योगनिष्ठ परिवार में जन्म मिलेगा। ऐसा क्यों कहा उनने? ऐसा इसलिए कहा कि अगर बीज कितना भी अच्छा हो उसको रेत में डाल दें, खाद डाल दें, पानी डाल दें, तो वह बीज वृक्ष नहीं बनेगा, ना फल देगा। लेकिन अगर उसी बीज को किसी उर्वरक जमीन में डालें, खाद डालें, पानी डालें, तो वह बहुत अच्छा वृक्ष बनेगा और अच्छे फल देगा। बस उसी तरह आपकी आत्मा को ईश्वर के द्वारा, क्योंकि आपने किसी अवस्था प्राप्त करी थी कि आपको आगे बढ़ना था ईश्वर तक जाने के लिए, तो ईश्वर भी चाहते हैं कि उनका प्यारा व्यक्ति उन तक पहुंचे, जल्दी पहुंचे, मोक्ष को प्राप्त हो, मुक्ति मिले इस झंझट से। तो वो उठा के आपके शरीर को योगनिष्ठ परिवार में डाल देंगे। वो ऐसी जगह डालेंगे कि यहाँ आपको सारे साधन सुलभ होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो उनके पूर्व जन्म के योगाभ्यास के जो संस्कार है वह अपनी प्रभाव को तत्काल दिखाना शुरू कर देंगे। उसे फिर से योग साधन की परंपरा पर नहीं चलना पड़ेगा, उसे योग साधन की परंपरा के बिना ही निर्बीज समाधि की अवस्था को प्राप्ति हो जाएगी। ये कैसे होगा? आपने लहड़ी महाशय का नाम सुना है? वाराणसी के बड़े प्रसिद्ध संत थे, उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता था। जब वे छोटे थे तो वे कभी कभी ऐसी साधना में बैठ जाते थे, उन्हें पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। वे अपनी आंखें बंद करते थे और समाधि में चले जाते थे। उनके घर वाले सोचते थे बच्चा खेल रहा है। ऐसी अवस्था उनके साथ में कई बार हुई। कई बार तो वो घूम गए, लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। पर जब पता चला तो पता चला कि भाई बेटा तो वहां बैठा है आंखें मूंद करके। तो ये उनके पुराने जन्म के संस्कार थे। जब महाअवतार बाबा ने उन्हें बताया कि आपका तो जन्म जो पहले था वो मेरे साथ था और आप मेरे शिष्य थे और आपकी मृत्यु हो गई, लेकिन आपका जन्म हुआ है अब, और फिर से आपको उसी समाधि की अवस्था को प्राप्त करना होगा और अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाना होगा। तो वो घट गया। वैसे ही यहां पर होगा कि साधन की परंपरा के बिना ही साधक के अंदर निर्बीज समाधि की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। वह ऐसी समाधि में चला जाएगा कि उसमें पुनः मनुष्य जन्म होना मुश्किल है।
वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। नजर